हेलो, नमस्कार दोस्तों। सक्सेस पॉइंट स्टडी अब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कल अपन पढ़ रहे थे क्या, हिमालय के दर्रे। क्या पढ़े थे? हिमालय के दर्रे। और मैंने उसकी ऐसी ऐसी ट्रिक बताई थी आपको कि कभी नहीं भूलने वाली। समझ रहे हो बात? तो एक बार उसको रिपीट कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना। अपन ने कल पढ़े थे हिमालय के दर्रे, और उसके साथ ही अपन का उत्तर का पर्वतीय प्रदेश था ना, वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। आज अपन जिस बात का जिक्र करेंगे वो क्या है? उत्तर का विशाल मैदान। क्या पढ़ेंगे आज अपन? उत्तर का विशाल मैदान। तो आज का टॉपिक रहेगा 2 नंबर। क्या था? उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, उत्तर का विशाल मैदान। किसका जिक्र करेंगे आज? उत्तर के विशाल मैदान का। ठीक है, अब जिक्र करेंगे किसका? उत्तर का विशाल मैदान। तो मैं बता देता हूं आपको, उत्तर का विशाल मैदान है वो कहाँ कहाँ है। एक बार देखो, मैप में दिखाता हूं आपको। इमेज, ये हो गया। ये देखो, ये देखो, यहां तक ऊपर अपन ने ये पढ़ा था, ये इतना भाग है, ये किसका है? ये जो ऊपर ऊपर का भाग है ये किसका है? ये था उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। क्या था? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। अब जिस भाग का अपन जिक्र कर रहे हैं वो क्या है? उत्तर का विशाल मैदान। वो कहां से स्टार्ट होता है? देखो, ये कुछ भाग उत्तराखंड, यहां से यूपी, यूपी, बिहार, झारखंड का कुछ एरिया लगेगा। झारखंड का क्या कुछ भाग है वो झारखंड का लगेगा। यहां से देखो, यहां से स्टार्ट कर दो। और झारखंड का कौन सा? उत्तरी भाग झारखंड का। फिर कौन सा होगा? असम, कुछ भाग लगेगा यहाँ असम का। ठीक है, ये जो भाग होगा ना, अरुणाचल में फिर पर्वत आ जाएंगे। ये जो इतना भाग होगा ये क्या होगा? कुछ पंजाब का, कुछ उत्तरी भाग। ये इतना एरिया है, उसको क्या बोलेंगे? उत्तर का विशाल मैदान। इसको क्या बोलेंगे? उत्तर का विशाल मैदान। मैप में ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि उत्तर का विशाल मैदान है कहाँ कहाँ। अब बात कर लेते हैं कि देखो, पंजाब, पंजाब का कुछ हिस्सा लग जाएगा। एग्जैक्ट इसमें आपको ये याद नहीं करना है कि ये राज्य शामिल है या नहीं। अधिकांश भाग है वो कहां से लगेगा? कुछ भाग पंजाब का, कुछ हरियाणा का, लगभग भाग उत्तर प्रदेश का, उसके बाद बिहार, उसके बाद असम, और यहां से ना ये थोड़ा नीचे पश्चिमी बंगाल का लगभग भाग इसमें काउंट होगा। क्यों? झारखंड में तो नीचे फिर पर्वत आ गए। तो ये जो भाग है ये क्या है? मैदानी भाग। क्या है? मैदानी भाग। तो ये उत्तर का विशाल मैदान। ये क्या है? उत्तर का विशाल मैदान है। आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसलिए मैंने आपको मैप में बताया है। अगर मैप में क्लियर हो जाएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, अब इसको तो हटा देते हैं अपन। ठीक है, अब इससे आगे अपन बात करेंगे किसका? कि हिमालय के ये कहाँ स्थित है। अब आप ही बता दोगे ये कि बताया मैंने। ऊपर क्या था? हिमालय। इसकी विशेषताएं लिखते जाओ। ऊपर क्या था? ऊपर का जो भाग था वो क्या था? हिमालय। किसका जिक्र करें? उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में सिर्फ अपन ने क्या पढ़ा? हिमालय। तो ये हिमालय के कौन से भाग में स्थित हो गया? दक्षिण में, क्योंकि हिमालय के नीचे है। तो इसकी स्थिति होगी वो क्या होगी? हिमालय के दक्षिणी भाग में। हिमालय के दक्षिणी भाग में, है ना? हिमालय के दक्षिणी भाग में हो गए। ठीक है, कहाँ स्थिति होगी इसकी? हिमालय के दक्षिणी भाग में। 1 नंबर पॉइंट ये हो गया। अब इससे आगे अपन देखते हैं कि इसे, ये जो उत्तर का विशाल मैदान है, ये मैदान किससे बनता है? नदियों का जहां प्रवाह होगा वहां क्या होगा? मैदान होगा। जहां जहां नदियां प्रवाहित होंगी वहां वहां क्या होगा? मैदानी भाग होगा। तो यहां से अब समझते हैं कि कौन कौन सी नदियां निकलती हैं। तो ये इसको किस किस का मैदान बोलेंगे? सिंधु। किसका? सिंधु। यहाँ सतलज नदी भी है। कौन सी है? सतलज। गंगा नदी है। और कौन सी है? ब्रह्मपुत्र भी है। ठीक है, कौन कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान बोलेंगे इसको। ठीक है, नदी का मैदान।
ये जो नदी हैं ये इसी मैदानी भाग में बहती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होगी? सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। कौन कौन से का हो गया? सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। ये जो मैदानी भाग बनाएंगी वो नदियां हैं। ठीक है, अब इसके कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? इसका कुल क्षेत्रफल है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 7 लाख वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल। अब इसके बाद इसकी चौड़ाई की बात करते हैं। किसकी चौड़ाई? इसकी चौड़ाई 100 से 150 किलोमीटर तक रहेगी। इसकी चौड़ाई कितनी रहेगी? 100 से 150 किलोमीटर। 100 से 150 किलोमीटर इसकी चौड़ाई रहेगी। समझ रहे हो मेरी बात? कितनी चौड़ाई रहेगी? 100 से 150 किलोमीटर इस मैदानी भाग की क्या रहेगी? चौड़ाई रहेगी। ठीक है, अगर पूछते नहीं पर बहुत सी बार पूछ लेते हैं कि इसकी पूर्व से पश्चिम की जो बीच की दूरी है वो कितनी है? किससे? पूर्व से पश्चिम के बीच की दूरी। किसके? ये उत्तर का विशाल मैदान है, इसकी दूरी। किससे बात करें अपन? पूर्व से पश्चिम की ओर इसका विस्तार कितना है? तो इसका कितना विस्तार होगा? 3200 किलोमीटर में। कितने में होगा? 3200 किलोमीटर में इसका विस्तार होगा। किसका? उत्तर के विशाल मैदान के विस्तार की बात करें तो कितने में होगा? 3200 किलोमीटर में इसका विस्तार होगा। समझ रहे हो मेरी बात? अब इसके आगे एक जिक्र और करते हैं। देखो, जहां साधन संपन्न लोग होंगे ना, क्या होंगे? जहां सारे साधन होंगे, कृषि अच्छी होगी, वहां क्या होगी? वहां निवास ज्यादा करेंगे। भारत की जो अधिकांश जनसंख्या है वो उसी क्षेत्र में निवास करेगी जिस क्षेत्र में पर्याप्त संसाधन है। अब एक बात समझो, भारत है वो क्या है? कृषि संपन्न देश है। क्या है? कृषि पे आधारित है। ठीक है, तो यहाँ है ना, इन क्षेत्र में, जिन क्षेत्र में नदियां होंगी वहां क्या होगी? कृषि ज्यादा होगी। तो ये क्या है? कृषि वाला भाग है और यहाँ जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है। ठीक है, तो ये कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण या उपयोगी क्या है? कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या बोल सकते हैं उपयोगी मैदान है। ठीक है, अब एक बात मैंने अभी बताई आपको, जहां कृषि अधिक होगी बात क्या है? कृषि संपन्न देश है। जहां कृषि अधिक होगी वहां क्या होगा? अधिक जनसंख्या निवास करेगी। तो इस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, समझ गए मेरी बात क्या बता रहा हूँ? सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है यहाँ। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। ये बात आपको माइंडली पता होना चाहिए, क्योंकि जहां से नदी नाले होंगे वहां क्या होगी? कृषि अधिक होगी। और अगर जिस क्षेत्र में कृषि अधिक होगी वहां क्या होगा? जनसंख्या अधिक निवास करेगी। अब इसको, जो उत्तर का विशाल मैदान है ना, इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला बताता हूं मैं, पश्चिमी मैदान। क्या? पहले जिक्र करते हैं अपन कौन से मैदान की? पश्चिमी मैदान की। पश्चिमी मैदान। अब एक मैप बनाता हूं मैं, ऊपर का देखते ये ऐसे, ये हो गया। अब यहां से कौन सी नदी निकलती है? सिंधु। ये क्या होगी? सिंधु। ये कौन सी नदी होगी? सिंधु नदी। ये तिब्बत से निकलती है। इसके नीचे से सतलज निकलती है, यहां से तिब्बत से। ठीक है, तिब्बत, तिब्बत से ये सिंधु है और ये सतलज। अब समझो, ये अगर आपको मैप अच्छे से याद होगा तो मैं आगे नदियां बताऊंगा वो मैपिंग पे ही बताऊंगा सारी की सारी। ठीक है, नदी का टॉपिक क्लियर करेंगे तब। तो सिंधु नदी है ना, वो भारत के कुछ ही भाग में बहती है। क्या? ऊपर के भाग, जम्मू एंड कश्मीर में के कुछ ही भाग में बहती है। इसलिए उत्तर का जो विशाल मैदान है ना, उसको पश्चिमी क्षेत्र में क्या बोलते हैं? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में क्या बोलेंगे? सिंधु का मैदान। इसको उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में क्या बोलेंगे? सिंधु का मैदान। क्या बोलेंगे? सिंधु का मैदान। समझ गए मेरी बात? क्या बोलेंगे? सिंधु का मैदान। अब देखो, ये तो कहां प्रॉपर, अगर उत्तर पश्चिमी भाग की बात की जाए, किसकी? उत्तर पश्चिमी भाग की जाए
लेकिन अगर भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की बात की जाए तो ये कौन सी नदी का मैदान होगा? भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सी बहती है? सतलज नदी। अगर भारत के उत्तर पश्चिम की बात करें, भारत के उत्तर पश्चिम, तो इसमें कौन सी नदी बहती है? सतलज। कौन सी बहेगी इसमें? तो ये किसका मैदान होगा? ये होगा सतलज का मैदान। किसका मैदान होगा? इसको बोलेंगे सतलज का मैदान। मेरी बात समझ रहे हो आप? ये बात आपको क्लियर होगी क्यों कि सिंधु नदी है वो भारत में बहुत ही कम बहती है, ऊपर जम्मू कश्मीर में बहती है, आगे कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है। तो क्या होगा कि जो उत्तर पश्चिमी एरिया पाकिस्तान का होगा ना, उसको तो बोलेंगे सिंधु का मैदान, और जो भारत में होगा उसको क्या बोलेंगे? सतलज का मैदान। ठीक है, ठीक है। 2 नंबर है वो क्या होगा? पूर्वी मैदान। इसका जिक्र करेंगे अपन, पूर्वी मैदान का। ठीक है, तो अब पूर्वी मैदान में कौन कौन सी नदी आएंगी ये देखो आप। ठीक है, उधर से उधर से कौन कौन सी नदी आएंगी पूर्वी भाग से? एक तो ब्रह्मपुत्र। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। और जो गंगा नदी है ना, वो भी इसी भाग में बहेगी, गंगा। ठीक है, और इसका जो क्षेत्र होगा वो कौन कौन सा होगा? ये देखो, इसका क्षेत्र होगा वो कौन कौन सा होगा? मैंने मैप में बताया था, यूपी हो गया। क्या हो गया? यूपी हो जाएगा। नीचे बिहार होगा। क्या होगा? बिहार होगा। झारखंड का भी कुछ हिस्सा, कौन सा? उत्तरी भाग, उत्तरी भाग। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा हो गया? असम। असम में भी होगा। असम के बाद कौन सा रहेगा? पश्चिमी बंगाल। और आगे जाके बात करते हैं तो बांग्लादेश। जो बांग्लादेश होगा वो कौन से भाग में शामिल होगा? पूर्वी मैदान। अगर उत्तर के विशाल मैदान की बात करते हैं तो उसके पूर्वी जो मैदान है उसमें कौन सा आएगा? ये क्षेत्र आएंगे। ठीक है, ये बता दिए, यूपी, बिहार, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। ठीक है, अब अगर जिक्र करें इसकी भौगोलिक शब्दावली की, किसकी बात करें? भौगोलिक शब्दावली। अब जिक्र करेंगे अपन किसका? भौगोलिक शब्दावली का। देखो, भौगोलिक शब्दावली, इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे वो देखो। इसमें अपन जिक्र करेंगे एक नंबर। एक नंबर क्या होगा? देखो, पहले अपन जिक्र करेंगे भाबर प्रदेश का। किसका? भाबर प्रदेश। ये भाग है, पहले नोट करवा देता हूं। उसके बाद किसका जिक्र करेंगे अपन? तराई प्रदेश का। किसका? तराई प्रदेश का। इसके बाद अपन जिक्र करेंगे खादर। किसका? खादर प्रदेश का। और उसके बाद अपन जिक्र करेंगे बांगर प्रदेश। कौन सा? बांगर प्रदेश। कौन सा हो गया? बांगर प्रदेश। ठीक है, इसके बाद अपन एक भाग और जिसका नाम है डेल्टा, कि डेल्टा क्या होता है, डेल्टा पढ़ेंगे। उसके बाद एक रे है या कलर, रे है। एक भाग होता है रे है, या उसको क्या बोलते हैं? कलर। उसका जिक्र करेंगे। ठीक है, आगे एक होता है एस्चुअरी। एस्चुअरी क्या आती है? ठीक है, और एक दोआब। ये सब बातें हैं ना, वो किस में आएंगी? भौगोलिक शब्दावली में आएंगी। ठीक है, अब सबसे पहले अपन किसका जिक्र करेंगे? भाबर प्रदेश का। ये मैं ना भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, खादर और बांगर, ये सिर्फ आपको एक मैप में क्लियर करवा दूंगा। एक मैप या एक छोटा सा आपको डायग्राम बनवाऊंगा। देखो, ये देखो, ये क्या है? वृद्धिमाले, ये लघु, और ये कौन सा हो गया? बाह्य हिमालय। ये कौन सा हो गया? बाह्य हिमालय। ठीक है, अब इससे आगे है ना, ये जो क्षेत्र है, जब ऊपर से नदी या झरने बहेंगे तो उनके साथ क्या आएंगे? कंकड़ पत्थर आएंगे बड़े बड़े, जो कहाँ जमा हो जाएंगे? नीचे आके यहाँ जमा हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ क्या जमा हो जाएंगे? कंकड़ या पत्थर यहाँ जमा हो जाएंगे। इस भाग को अपन क्या बोलेंगे? भाबर प्रदेश। इसको क्या बोलेंगे अपन? भाबर प्रदेश।
क्या होगा, भाबर प्रदेश। और इसमें इसकी एक विशेषता और है, जब पानी ऊपर से नीचे आएगा तो वो इस भाग में आके पानी क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, मतलब नदियां यहाँ आके विलुप्त हो जाएंगी। ठीक है, भाबर प्रदेश की पहली विशेषता क्या है कि यहाँ आके नदियां विलुप्त हो जाती हैं। आगे ये जो भाग जैसे ही एंड होगा ना, उसके बाद दलदली भाग आएगा। कौन सा, ये जो दलदली भाग है, इसमें क्या होगा देखो, इसमें जो नदियां हैं वो पहले क्या हो गई थी, विलुप्त हो गई, इसमें दृश्यमान हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, नदियां धरातल पे आ जाएंगी और दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। और ये भाग होगा, ये कैसा भाग होगा, ये दलदली भाग होगा। कैसा भाग होगा, ये जो भाग होगा ये ना, ये कैसा भाग होगा, ये दलदली भाग होगा। ठीक है, ये दलदली भाग होगा। और वैसे इस प्रदेश को क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे अपन तराई प्रदेश। क्या बोलेंगे, तराई प्रदेश। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन तराई प्रदेश। अब इससे आगे जिक्र करते हैं अपन कि इससे आगे जो पानी बहेगा ना, ये देखो इससे आगे ये पानी जा रहा है, जैसे ऐसे। तो क्या होता है, ये अपने पास 3D नहीं है, ऐसे पता चलेगा जैसे भूमि होती है तो कुछ भाग नीचा भी होता है, अगर उससे आगे जाएंगे तो कुछ भाग ऊपर भी होता है। तो ये सेम यही भाग है, यह है ना। और ये आगे वाली भूमि है, उसकी जो ऊंचाई है ना, इस वाले भाग से क्या है, ज्यादा है, इस वाले भाग से ज्यादा है। तो ये जो भाग है ना, यहाँ पानी आएगा तो ऑब्वियसली सी बात ये है कि पानी यहाँ इकट्ठा होगा। कहाँ होगा, इकट्ठा होगा। इस भाग को क्या बोलते हैं अपन, खादर भाग। क्या बोलेंगे, खादर प्रदेश, इसको बोलेंगे खादर प्रदेश। तो इसकी विशेषता क्या होगी कि जब बाढ़ का पानी, किसका पानी, बाढ़ का पानी जहां प्रत्येक वर्ष पहुंचता हो, जब भी बाढ़ आएगी तो पानी यहां तो पहुंचे ही पहुंचेगा। ठीक है, इस भाग को अपन क्या बोलेंगे, खादर प्रदेश। अब एक भाग और रह गया, कौन सा, बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश कौन सा होगा, ये देखो, ये जो ऊपर का भाग है ना, ये जो ऊपरी भाग है, इसको क्या बोलेंगे अपन, बांगर प्रदेश। इसको क्या बोलेंगे अपन, बांगर प्रदेश। और बांगर प्रदेश क्या होता है, जहां बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष नहीं पहुंच पाता। जिस भाग में बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष नहीं पहुंच पाता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, बांगर प्रदेश। उसको अपन क्या बोलेंगे, बांगर प्रदेश। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये सब है ना, एक अगर सीक्वेंस से समझोगे ना तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी कि खादर बाग कौन सा होता है, तराई बाग कौन सा होता है। तो आप ये बातें आसानी से समझाओगे। दोबारा बताता हूँ, ये जैसे वृद्ध हिमालय हो गया, लघु हिमालय हो गया, ये बाह्य हिमालय हो गया। जब ये पानी आएगा तो अपने साथ कंकड़ पत्थर लेके आएगा, कुछ अवसाद लेके आएगा, वो यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। जब यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे तो उसके अंदर से पानी बहेगा तो दिखाई नहीं देगा। जहां पानी विलुप्त हो जाता है, नदियों का पानी, उसको क्या बोलेंगे, भाबर प्रदेश। ठीक है, इससे आगे जब नदियों का पानी दृश्य रूप में हो जाता है या दृष्टिगोचर हो जाता है, क्या हो जाता है, दृष्टिगोचर हो जाता है, वो कैसा भाग होता है, दलदली भाग। और उसको क्या बोलेंगे अपन, तराई प्रदेश। क्या बोलेंगे, तराई प्रदेश। इससे आगे भाग की बात करते हैं, खादर प्रदेश। कौन से की, खादर प्रदेश। ये जो नीचे वाला भाग होगा ना, ये जो नीचे वाला भाग होगा, इसको अपन क्या बोलेंगे, खादर प्रदेश। और खादर प्रदेश कौन सा होता है, जहां बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष पहुंचता है। और जहां ये मानो कि बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष पहुंचेगा तो क्या है, यहाँ जो अपनी कृषि है ना, कृषि के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा ये पानी। यहाँ अच्छी उपज होती है, यहाँ के जो खेत हैं या जहाँ यहाँ की जो कृषि भूमि है वहां अच्छी उपज होती है। ठीक है, अब इससे आगे बात करते हैं कि यहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। क्यों नहीं पहुंच पाता, कि इस भाग की ऊंचाई सामान्य से ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण यहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। और ये यहाँ भूमि है वो अधिक उपजाऊ नहीं होगी। क्यों, कि यहाँ पानी की कमी होगी, यहाँ पानी की कमी होगी। अब एक डेफिनेशन और बता देता हूं, इस क्षेत्र में जब पानी की कमी होगी, जिस क्षेत्र में पानी की कमी होती है, भूमि कम उपजाऊ होती है, तो वहां किसका यूज करते हैं, रासायनिक केमिकल, ये केमिकल वगैरह नहीं होते, उनका यूज करते हैं। जिससे क्या होता है कि
पृथ्वी के ऊपर या जमीन के ऊपर एक सफेद परत जम जाती है। क्या जम जाती है? सफेद परत। उसको क्या बोलेंगे? रे है या कलर। उसी को बोलेंगे रे है या कलर। अब समझो कि ये जो खादर भाग है ये उपजाऊ कैसे है और बांगर प्रदेश है ये उपजाऊ कैसे नहीं है। क्यों कि ये ना जब यहाँ से दलदली भाग से होता हुआ पानी यहाँ आएगा तो ये नई मिट्टी को, क्या नई मिट्टी को अपने साथ लेके आएगा और ये यहाँ जम जाएगी। यहाँ जम जाएगी, इन क्षेत्र में जम जाएगी तो क्या होगा? यहाँ फसल अच्छी होगी। लेकिन ये आगे तो नहीं पहुंच पा रही, बांगर प्रदेश में तो ये मिट्टी नहीं पहुंच पा रही। तो जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है वो अधिक उपजाऊ होती है। क्या होती है? अधिक उपजाऊ होती है और वो बांगर प्रदेश तक पहुंच नहीं पाती है। इसीलिए ये खादर प्रदेश है, ये क्या होता है? अधिक उपजाऊ होता है। अगर बात की जाए उत्तर का विशाल मैदान तो ये कृषि के लिए तो उपयुक्त है ही है। अगर इसके पार्ट में बात करें, इसके प्रदेश में बात करें तो खादर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां कृषि है वो बहुत ज्यादा होती है। किस प्रदेश में? खादर प्रदेश में। कृषि के लिए उपयुक्त भूमि है वो कौन सी है? खादर प्रदेश है। ठीक है।